क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर है 8 क्वाड्रिलेटरल। इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन 1 एंड 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। क्वेश्चन 3 है ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. P है AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि BD को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन किया है BD को। ये ज्वाइन करने से देखिए हमें क्या मिलेगा। एक तो हमें ट्राइंगल मिलेगा ABD, देखिए ये ABD, और इसी BD से मिलेगा एक ट्राइंगल BCD। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। ABD में P एंड S मिड पॉइंट्स हैं। P एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। अब ये मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में सीखा था कि किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और लेंथ में हाफ होती है। तो ABD ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट तो P है, AD का मिड पॉइंट S है, तो जो PS लाइन बनेगी ना, PS लाइन BD के पैरेलल होगी और लेंथ में हाफ होगी। Therefore PS equal to 1/2 BD and PS parallel to BD by midpoint theorem. Midpoint theorem. अब उसके बाद ट्राइंगल लेते हैं BD साइड, फिर से यूज हो जाए ऐसे ट्राइंगल लेते हैं, तो वो ट्राइंगल है BCD। इन ट्राइंगल BCD Q and R are the midpoints of BC and CD respectively। तो यहाँ से मिलेगा हमें QR। ये देखें, ये ट्राइंगल बन रहा है ना BCD। यहाँ देखें, ये Q है BC का मिड पॉइंट एंड R है CD का मिड पॉइंट। तो QR लाइन BD के पैरेलल होगी और 1/2 BD होगी। QR इक्वल टू 1/2 BD। इसे लिख लेते हैं यहाँ पर QR इक्वल टू 1/2 BD एंड QR पैरेलल टू BD। ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसे कहें इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से मिला हमें PS इक्वल टू, एक तो मिला QR। क्यों मिला? क्योंकि देखिए PS भी BD के हाफ है एंड QR भी BD की हाफ है। देयरफॉर PS इक्वल टू QR। इसके अलावा एक चीज़ और मिली कि PS पैरेलल है BD के एंड QR इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। तो दोनों ही लाइन PS एंड QR दोनों ही लाइन BD के पैरेलल हैं, तो ये दोनों अब आपस में भी पैरेलल हो गई। देयरफॉर यहाँ मिलेगा हमें PS पैरेलल टू QR। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इसमें एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करते ही वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन डाल देंगे आप, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम प्रूफ। अब आप इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करेंगे, तो कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? देखिए एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए ना हमें ये एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा।
एनी टू एडजेसेंट साइड। अब देखें इस क्वेश्चन में हम कौन कौन सी दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जो पैरेललोग्राम हमने पी क्यू आर एस बनाया है ना, पी क्यू आर एस, इसमें आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दें, या तो पी एस इक्वल टू पी क्यू प्रूव कर दें या पी क्यू इक्वल टू क्यू आर प्रूव कर दें। कोई भी दो साइड को, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करते ही ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो हम लेते हैं दो ट्राइंगल प्रूव करते हैं जो हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करने में हेल्प करें। हम लेते हैं ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल ए पी एस लिया है। तो देखें यहाँ पे, देखिए कैसे ले रहे हैं हम। ए पी एस लिया ना, पी एस यूज़ हो रहा है। अब पी एस के साथ कौन सा ट्राइंगल लें, या तो हम ये वाला ले लें, है ना, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट करने में हम एक तो ये ट्राइंगल ले लिया है, तो इसके साथ वाला ट्राइंगल ले लें, या इसके साथ वाला एक और है, इसे ले लें। कोई दो ट्राइंगल ले लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करें। ये मैं ले रही हूँ इसके साथ वाला ट्राइंगल बी पी क्यू। अब देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो पी मिड पॉइंट है ना ए बी का, तो एक तो हमें मिला ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों है? क्योंकि पी इज़ द मिड पॉइंट, ये गिवन था आपको, ऑफ ए बी, है ना, ये तो गिवन था। सेकेंड थिंग, ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है 90 डिग्री। ये वर्टेक्स एंगल है ना रेक्टेंगल के। और एक और चीज़ है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ये ऑपोजिट साइड है किसकी? एक ही रेक्टेंगल की। ठीक है, अब ए डी इक्वल टू बी सी है तो ए डी अपॉन टू इक्वल टू बी सी अपॉन टू होगा, है ना। जब पूरा पूरा इक्वल है तो उनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। ए डी अपॉन टू को हम लिख सकते हैं ए एस, एंड बी सी अपॉन टू को लिखेंगे हम बी क्यू, क्योंकि एस एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। तो हमें मिला एस ए पी इक्वल टू बी पी, ये रहा ए पी इक्वल टू बी पी, ए ये 90 है, एंड एस एस ए एस तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी क्यू पी। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बाय एस ए एस क्राइटेरियन से, ए एस पी एंड बी क्यू पी। तो यहाँ से हमें मिलेगा पी एस इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, क्योंकि देखें ये पी एस है इस ट्राइंगल की साइड और पी क्यू है इस ट्राइंगल की साइड, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। तो हमें मिला पी एस इक्वल टू पी क्यू। अब पी एस इक्वल टू पी क्यू मिलने से हमारा जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था पी क्यू आर एस, जो हमने प्रूव किया था पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज़ ए रोम्बस। क्यों? क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इस तरह एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज अ डायगोनल, E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. See the given figure. Show that F is the midpoint of BC. अब एक क्वेश्चन है कि एक ABCD एक ट्रिपीजियम है, इसमें AB लाइन और DC लाइन पैरेलल है। E तो गिवन है कि E तो AD का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है जो AB के पैरेलल है और बी सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ बी जो है ना वो बी सी का मिड पॉइंट है ना, ये तो मिड पॉइंट गिवन है। एफ करना है प्रूव कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
देखिए इसके प्रूफ में सबसे पहले लेते हैं हम ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, सिंस E is the midpoint of AD and EF पैरेलल टू AB, ये सारा गिवन था हमें, है ना। तो आपने कन्वर्स देखा होगा, कन्वर्स मिड पॉइंट का कन्वर्स था कि किसी भी ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ABC है और किसी भी ट्राइंगल में एक पॉइंट के मिड पॉइंट से होती हुई पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, है ना। ये सपोज इसका D है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD और हमने पैरेलल ड्रॉ की है DE लाइन BC के पैरेलल, तो E पॉइंट भी ना AC का मिड पॉइंट होगा। ये जो E पॉइंट है ये AC का मिड पॉइंट होगा। ये होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो इस साइड के पैरेलल होती है, और हम यदि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें सामने वाली साइड की, तो वो इस साइड को ना, जो थर्ड साइड बचती है हमारी, उसके मिड पॉइंट पर ही टच करती है। ये हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ का वीडियो में किया हुआ है। देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। अब ये प्रूव हो गया हमारा कि जो G पॉइंट है ना वो DB का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट था, E मिड पॉइंट था AD का, और ये लाइन पैरेलल थी। तो इस ट्राइंगल में, DAB ट्राइंगल में, G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB। इतना प्रूफ हो गया। अब लेंगे हम ट्राइंगल ये वाला, इसका नाम है BCD। ये ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल BCD, G is the midpoint of DB। अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबव। एंड GF पैरेलल टू CD या DC कहें। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है DC के, ये गिवन था, ठीक है। तो GF पैरेलल टू DC मिला, और G है मिड पॉइंट इसका, ये लाइन इसके पैरेलल है, GF लाइन DC के पैरेलल है, और G पॉइंट है DB का मिड पॉइंट। तो यहाँ भी तो कन्वर्स लग रही है मिड पॉइंट थ्योरम की। ये मिड पॉइंट, ये लाइन पैरेलल, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये क्यों है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ भी डालेंगे, ये भी आपने लिखा था ना, ये G मिड पॉइंट है, यहाँ भी आप रीज़न डालेंगे। रीज़न हर जगह जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन प्रूफ। इसमें कहा गया था कि प्रूफ करना था हमें F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ ये प्रूव हुआ हमारा F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and CEEC trisect the diagonal BD. It means आपको प्रूव करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ये तीनों इक्वल प्रूव करने हैं, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अब देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इक्वल टू DC होगा, है ना। तो AB अपॉन 2 इक्वल टू DC अपॉन 2 होगा, है ना। जब पूरा इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। AB अपॉन 2 का मतलब क्या है? क्योंकि F है, F जो है वो मिड पॉइंट है DC का, E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो AB के हाफ को हम AE कह सकते हैं, और DF के हाफ को हम CF कह सकते हैं, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो मैं इसके हाफ की जगह, DC के हाफ की जगह लिख रही हूँ CF, एंड AB का हाफ हो जाएगा AE। तो इसे लिखेंगे हम, AB के हाफ को लिखेंगे हम AE, और DC के हाफ को लिखेंगे हम CF, क्योंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB
एंड सी डी। ठीक है, ये गिवन था। अब देखें, ये दोनों इक्वल मिले हमें, सी एफ इक्वल टू ए ई इक्वल हो गए, है ना। यहाँ ए ई इक्वल टू सी एफ इक्वल हो गए, बट ये तो पैरेलल लाइन थी, ये अपोजिट साइड थी ना पैरेललोग्राम की। ये तो पैरेलल थी, डी सी पैरेलल टू ए बी। जब डी सी पैरेलल टू ए बी है तो ए बी का पार्ट जो ए ई है वो डी सी के पार्ट सी एफ के पैरेलल होगा। जब पूरा पूरा पैरेलल है तो इनका कुछ कुछ पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे since AB parallel to CD, opposite sides of parallelogram, therefore AE parallel to CF। ठीक, अब इसे कहें हम इक्वेशन नंबर 1, इसे कहें इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए दोनों ही जो साइड्स हैं ए ई सी एफ के इक्वल है और ए ई सी एफ के पैरेलल भी है। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर साइड का, अपोजिट साइड का पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये बन जाएगा देयरफॉर ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये वाला क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ जो क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी तो इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। सी ई पैरेलल टू ए एफ हो जाएगा ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर ए एफ पैरेलल टू ई सी। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हो गई। अब देखें, ये जो लाइन पैरेलल हुई है ना, अब हमें वो ट्राइंगल लेने हैं जो ये पैरेलल लाइन यूज़ हो जाए हमारी। देखें, ये पैरेलल लाइन कहाँ यूज़ हो रही है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन इस ट्राइंगल में मिल रही हैं, दिख रहे हैं आप। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल डी क्यू सी। देखिए डी क्यू सी, ये तो था मिड पॉइंट सी डी का गिवन, देख रहे हैं इस ट्राइंगल में, देखिए डी क्यू सी में, है ना। ये तो मिड पॉइंट गिवन था सी डी का, और ये लाइन हमने अभी अभी प्रूव की है पैरेलल, है ना। किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट पता हो और पैरेलल लाइन पता हो तो ये सामने वाले के भी मिड पॉइंट को टच करती है। तो इस ट्राइंगल में देखें डी क्यू सी में ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी तो इस साइड के मिड पॉइंट को टच करेगी, पी हो जाएगा ना डी क्यू का मिड पॉइंट। लिखेंगे सिंस F is the midpoint of DC, ये गिवन था, एंड PF पैरेलल टू QC, ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, ये प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला देयरफॉर P is the midpoint of DQ। देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन थी ना, हमने प्रूव की थी, ये इस ट्राइंगल में भी तो यूज़ हो रही हैं। देखें E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BA, ट्राइंगल BAP ले रहे हैं ना, BAP देखें ध्यान से, E जो है वो BA का मिड पॉइंट है ना, और EQ पैरेलल AP है, ये हमने प्रूव किया था अभी, ये लाइन पैरेलल थी, तो ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पर तो ही इंटरसेक्ट करेगी, है ना। इस ट्राइंगल में देखें BAP में ये मिड पॉइंट पैरेलल लाइन, तो ये इस साइड के मिड पॉइंट को ही तो टच करेगी। इसी को लिखते हैं इन ट्राइंगल BAP सिंस E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू AP, ये भी हमने पहले ही प्रूव किया है, बिल्कुल अभी लास्ट ट्राइंगल की तरह ही कर रहे हैं, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक है, अब ये देखें P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये हमने प्रूव किया था ना,
पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। यहाँ से तो हमें मिला डी पी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ लिख देना डी पी इक्वल टू पी क्यू। और यहाँ से हमें मिल रहा है क्यू मिड पॉइंट है बी पी का, तो बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, है ना। इसे डालें इक्वेशन नंबर 3, इसे डालें 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिला हमें, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। यही तो हमें प्रूव करना था, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू। ये डी बी लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, यही हमें प्रूव करना था। ये हुआ हमारा क्वेश्चन प्रूव। इस एक्सरसाइज का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझिएगा इसको। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, सी पर 90 डिग्री का एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बी सी। इस पॉइंट एम से बी सी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, डी पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये 90 डिग्री एंगल प्रूव करने हैं। ये वाला ये कर दें या ये कर दें। थर्ड थिंग है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू 1/2 ए बी। सी एम इट मीन्स ज्वाइन कर दें सी एम को, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू 1/2 ए बी। लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, M is the midpoint of AB and DM parallel to BC। ये पूरा हमें गिवन था, है ना। Since M is the midpoint of AB and DM parallel to BC, तो ये AC का midpoint बन जाएगा by converse of midpoint theorem। तो therefore D is the midpoint of AC, रीजन जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब उसके बाद में आता है सेकेंड पार्ट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो इसका रीज़न है सिंस डी एम पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स है। ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब आपको इसमें दे रखा है ये वाला एंगल डी सी बी 90, तो इस डी सी बी की जगह 90 रखते हैं, तो ये हो जाएगा एम डी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल मिला हमें एम डी सी 180 माइनस 90 टू मीन्स 90 डिग्री। ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ। जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 होने से एम डी लाइन परपेंडिकुलर हो गई ए सी के, है ना। और यही हमें प्रूव करना था, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये हुआ हमारा प्रूव सेकेंड पार्ट, देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हो गया सेकेंड पार्ट यहाँ पर प्रूफ। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए। अब देखें सी एम इक्वल टू एम ए प्रूव करने के लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ये दोनों, एक है एम डी सी, एक है एम डी ए। इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, तो यदि ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हमने, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। वहाँ से हम लिख सकते हैं एम सी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ हम लेते हैं इन ट्राइंगल एम डी ए एंड ट्राइंगल एम डी सी। एक तो है ए डी इक्वल टू डी सी,
क्यों है? क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमने ऊपर प्रूव किया था अभी। एक एंगल है MDA इक्वल टू एंगल MDC, ये 90 है। अभी सेकंड पार्ट में ही प्रूव किया है तो हमने, है ना। एक लास्ट थिंग है, DM दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमें मिला, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल MDA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MDC बाय SAS। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर MA इक्वल टू CM बाय CPCT। ठीक। अब यहाँ पर AB जो है, AB होगा AM प्लस BM, बट AM इक्वल टू तो BM है, AM इक्वल टू BM, ये तो गिवन था, है ना। M मिड पॉइंट गिवन था, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू AM प्लस AM। BM को हमने AM से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 2AM। तो यहाँ से AM हुआ 1/2 AB। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ। AM इक्वल टू 1/2 AB, और AM ही CM के इक्वल है, तो CM इक्वल टू AM इक्वल टू 1/2 AB। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।